इस वीडियो में जानेंगे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2024 की प्रिपरेशन कैसे करें। सैनिक स्कूल का एग्जाम कब होगा 2024 का, और इसमें हम एक फॉर्म कौन कौन विद्यार्थी डाल सकते हैं इसमें फॉर्म सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2024 क्लास 6 में, और साथ ही फॉर्म की फीस क्या है, सभी बातें पर चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। जानने के लिए बने रहिए वीडियो में अंत तक। हम सैनिक स्कूल क्लास 6 का सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस क्या है, तो यहाँ पर आपसे 4 सब्जेक्ट यानी 4 विषयों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें पहला है मैथ, दूसरा है रीजनिंग, तीसरा है लैंग्वेज यानी भाषा, चौथा है जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान। टोटल 4 सब्जेक्ट आपसे इसमें पूछे जाते हैं। 4 सब्जेक्ट टोटल आपसे पूछे जाते हैं। और यहाँ पर मैथ की बात करी जाए तो मैथ के कुल 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। मैथ के कुल 50 क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन का आपको 3 नंबर दिया जाता है और कुल 150 नंबर का मैथ का पेपर आता है। उसी के साथ ही यहाँ पर अगर हम इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग को देखें तो 25 क्वेश्चन उसके पूछे जाते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और टोटल 50 नंबर का पूरा इंटेलिजेंस का पेपर आता है आपके में। और लैंग्वेज को यहाँ पे देखें तो लैंग्वेज की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर 25 क्वेश्चन आपसे लैंग्वेज के पूछे जाते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और टोटल 50 नंबर आपको लैंग्वेज के मिलते हैं, भाषा के यानी। जनरल नॉलेज यानी यहाँ पर जीके की बात करें तो जीके में आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और टोटल 50 नंबर मिलते हैं आपसे। टोटल देखें तो 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल मिलाकर 125 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 125 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और कुल मिलाकर 300 नंबर का पेपर होता है आपसे का। कुल मिलाकर जो यहाँ पर आपका पेपर होता है वो 300 नंबर का होता है। 300 नंबर का कुल मिलाकर आपका पेपर होता है, जिसमें आपसे 125 क्वेश्चन आते हैं। 300 नंबर का पेपर होता है जिसमें 125 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 4 सब्जेक्ट से। और इसमें मैथ के 50% नंबर यानी आपने देखा 150 नंबर मैथ के रहते हैं, तो यानी आधा मैथ ही के ही नंबर इसमें मिलते हैं और बाकी 300 में से आधे यानी 50% नंबर मैथ के ही होते हैं और यहाँ पे बाकी तीनों के 50% नंबर आपको मिलते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर हम, तो यहाँ पर एज के बारे में देख लेते हैं। एज क्या होनी चाहिए आपकी, तो एज के बारे में यहाँ पे देखते हैं। तो आज जो कैंडिडेट है इसमें अप्लाई करने वाला है उसकी एज 1/4/2012 से बाद या इसी सेम डेट में जन्मा होना चाहिए और 31/3/2014 से पहले जन्मा होना चाहिए। 2014 से पहले जन्मा होना चाहिए या इसी सेम डेट में दोनों में जन्मा होगा तब भी वो चल जाएगा। इसमें मेन जो आपको एवरेज बताएं तो 10 से 12 ईयर के स्टूडेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं। जो भी स्टूडेंट क्लास 6 की क्लास 5 में इस वक्त पढ़ रहे हैं, किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से क्लास 5 में इस वक्त पढ़ रहे हैं, वो सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और आगे देखते हैं तो इसमें नोट करने की कुछ चीज़ें हैं। आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें OMR में आपको क्वेश्चन आंसर भरवाए जाएंगे। आपको टाइम आने पर OMR पर भी एक वीडियो ला दी जाएगी जिससे कि आपको पता चल सके कि OMR को हमें किस तरीके से एग्जाम में भरना है। कई सारे लोग यहीं पर OMR भरने में भी गलती कर आते हैं इसलिए। और यहाँ पे आपको टोटल 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा पेपर करने के लिए और निगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। आपके लिए एक बढ़िया चीज़ क्या है, यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं है आपको। और एग्ज़ाम की डेट क्या है, एग्ज़ाम की डेट 7 जनवरी 2024 है। और फॉर्म कब भरे जाएंगे इसके, तो पंजीकरण एग्जाम की डेट 7 जनवरी 2024 है। इसके पंजीकरण जो फॉर्म भरे जाएंगे वो 2024 की बात करें यहाँ पे तो 21 अक्टूबर अनुमानित है, ये 21 अक्टूबर 2023 से चालू हो जाएंगे और 30 नवंबर 2023 तक भरे जाएंगे। अनुमानित ये आपको डेट बताई गई हैं। आगे चलते हैं तो यहाँ पर आपकी फ़ीस के बारे में बात कर लेते हैं। फॉर्म की फ़ीस के बारे में, इसमें ओबीसी वाले जो स्टूडेंट हैं उनसे 650 रुपये की फ़ीस ली जाएगी और जो SC ST वाले स्टूडेंट हैं उनसे 500 रुपये की फॉर्म फीस ली जाएगी। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं यहाँ पर, तो हम देखते हैं यहाँ पर लैंग्वेज की। हमने वहाँ पे बात करी थी पहले लैंग्वेज के 25 लैंग्वेज का यहाँ पे आपको कितने नंबर का आता है, लैंग्वेज को देख लेते हैं। तो जो आपको स्क्रीन पर लैंग्वेज दिख रही हैं उन लैंग्वेज में आपका एग्जाम
होता है सैनिक स्कूल का। हम मेनली इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज की तैयारी कराएंगे और इसके बारे में आपको डिटेल्स देंगे ज़्यादा, इस पर हम आपको ज़्यादा डिटेल्स देंगे। बात करें तो मैथ का सिलेबस में टोटल 25 यूनिट यानी 25 यूनिट पूछे जाते हैं। इसे आगे देख लेते हैं मैथ का सिलेबस। तो मैथ का सिलेबस देखते हैं तो मैथ में आपकी प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर पूछे जाते हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ, लासा प मासा प आपसे पूछे जाते हैं। एक एक नियम यानी यूनिटरी मेथड के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भिन्न, अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ हानि के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सरलीकरण के भी आपसे इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। औसत के भी आपसे इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रतिशत यानी परसेंटेज के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और साथ ही क्षेत्रफल एवं परिधि, क्षेत्रफल एवं परिमाप के भी आपसे इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और भी आपकी कुछ यूनिट्स हैं इसमें, वो यूनिट्स हैं इस प्रकार हैं वो यूनिट्स। इसमें आपको साधारण ब्याज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रेखा और कोण के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तापमान से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, रोमन संख्या से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, अंकों के रूपांतरण से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोणों के प्रकार पूछे जाएंगे आपसे, वृत्त से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, घन और घनाभ का आयतन के बारे में आपसे क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पर अभाज्य और भाज्य संख्याओं के बारे में आपसे इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, समतल आकृति यानी प्लेन फिगर्स के बारे में क्वेश्चन आपसे इसमें पूछे जाएंगे, दशमलव संख्याओं के बारे में आपसे इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, गति और समय, चाल और समय के भी आपसे इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, स्पीड एंड टाइम, संख्याओं पर संचालन के भी आपसे इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पूरक और अधिक कोण के भी आपसे इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और भिन्नों की व्यवस्था, इसके भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी के साथ हमारा ये मैथमेटिक्स का सिलेबस खत्म हो जाता है। अब हम देखेंगे लेते हैं हम जल्दी ही नेक्स्ट देख लें तो आपको हिंदी के भी टॉपिक कुछ पूछे जाएंगे। गंधास के संबंधित क्वेश्चन आएंगे, विशेषण की पहचान, संज्ञा के पदों की पहचान, मुहावरे और भी कई सारे यहाँ पर टॉपिक, क्रियाएं, विशेषण की पहचान पूछे जाएंगे, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, संधि, समास, क्रिया, उपसर्ग, और आपसे अशुद्धि शोधन मतलब जो अशुद्ध शब्द हैं उन्हें सही करके लिखना, और यहाँ पे आपसे अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद पूछे जाएंगे, वाच्य परिवर्तन, सर्वनाम की पहचान, काल, लिंग बदलना, वर्ण विचार, वाक्य विचार, लोकोक्तियाँ, वर्तनी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वर्तनी शुद्धि के, प्रत्यय के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये 24 यूनिट्स में पूछी जाएंगी आपसे। और अब नेक्स्ट देख लेते हैं 28 यूनिट आपकी पूछी जाएंगी जनरल नॉलेज की। जनरल नॉलेज में आपको दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाने वाले यंत्रों पूछे जाएंगे, भारत के चिन्ह और प्रतीक, राष्ट्रीय जैसे हम कहते हैं राष्ट्रीय पशु कौन सा है, राष्ट्रीय खेल कौन सा है, इन सब पर आपसे पूछे जाएंगे, भारत के मेजर धर्म यानी जो प्रमुख धर्म है उन पर भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कला और संस्कृति, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे, अलग अलग सेपरेट वीडियो होगी, इनके लेक्चर चलेंगे। रक्षा के हम क्वेश्चन पूछेंगे, इसमें रक्षा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। खेल और खेल, भारत और विश्व में खेल के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन सी प्रतियोगिताएं हैं, कौन सी ट्रॉफी दी जाती है, सुपर सेंस यानी जो संवेदना इसके भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जानवरों और मनुष्य के बीच के संबंध, स्वाद एवं पाचन, खाना पकाने और संरक्षण के तकनीक, इन सब पर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल आपसे यहाँ पर 28 यूनिट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अंकुरण और बीज फैलाव, इसके भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पारंपरिक जल संचयन तकनीकें, रोजमर्रा की जिंदगी में पानी के साथ प्रयोग, इसके भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जल प्रदूषण और सूक्ष्म जीवी रोग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पर्वतीय भूभाग और जीवन शैली पर अवधारणाएं, ऐतिहासिक स्मारक, पृथ्वी का आकार और गुरुत्वाकर्षण, गैर अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, विभिन्न क्षेत्रों का भोजन, संस्कृति, आवास, भाषाएं आदि, इन सभी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। विभिन्न जानवर, जो छोटे जानवर होते हैं उनके बच्चों के नाम क्या हैं, इस पे भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर देख लेते हैं और यूनिट हैं, इसमें पौधों और जानवरों के शारीरिक अंगों के कार्य पे भी क्वेश्चन आएंगे, अंतर्राष्ट्रीय संगठन संरचना के बारे में बुनियादी ज्ञान, संयुक्त राष्ट्र जैसे सबसे बड़ा संगठन है ये अंतर्राष्ट्रीय, भारतीय साहित्य और सांस्कृतिक व्यक्तित्व, इस पर भी हम अलग सेपरेट वीडियो लाएंगे सब पर और चर्चा करेंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से। प्राकृतिक आपदाएं पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वाष्पीकरण, संघनन, जल चक्र पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किसानों का जीवन, जनजाति समुदाय और वन उत्पाद, इन सभी पर हम आपको एक सेपरेट वीडियो लाएंगे। इसके बाद हम आपको सारा कोर्स क्लियर कराएंगे। ये जनरल नॉलेज का इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, वही जो हमने आपको पीछे बताया है इसमें इंग्लिश में दिया गया है, ये जो हमने आपको पीछे बताया है वो इंग्लिश में आपको दिया गया है, आपको इंग्लिश में दिया गया है यहाँ पर। तो हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहीं पर आपको और आगे भी आपको जो भी आपके आगे आएंगे, जो भी आपकी आगे लेक्चर आएंगे, इन पर डिटेल्स फुल जो भी है, तो हमने आपको बस ओनली सिलेबस बताया है, हम आपकी एक अलग वीडियो बनाएंगे कि आप किस तरीके से इसकी तैयारी कर सकते हैं, उसमें पूरी तरीके से आपको डिटेल से बताएंगे। फॉर्म जैसे ही आपके पढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे हम आपको बता देंगे। अभी इसमें रीजनिंग के कुछ और टॉपिक रह गए हैं तो हम उन रीजनिंग के को भी पूरा देख लेते हैं। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं, जो सदृश्यता है,
इन सभी पर ही क्वेश्चन आएंगे, वर्बल नॉन वर्बल। इसमें इतना ही दिया है, हम ऑफिशियली डेटा यानी जो सैनिक स्कूल के द्वारा ऑफिशियली अनाउंस करा गया है कि ये हम आपसे पूछेंगे, ये आपका सिलेबस है, उसी को हमने यहाँ पे बताया है। अगली बढ़ते हैं। आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।